महाभारत का आदि पर्व और अध्याय शतक है ना, शतकम अध्याय, चैप्टर नंबर 100 देख रहे हैं। कल हमने कथा में देखा किस प्रकार से राजा शांतनु के पास सत्यवती के पिता दासराज ने एक शर्त रखी, एक कंडीशन रखी मैरिज की। और वो मैरिज का कंडीशन क्या था कि जो सत्यवती के गर्भ से है ना जो भी जन्म लेगा है ना वो ही राजा बनना चाहिए, है ना, राजा बनना चाहिए। पर चूंकि शांतनु महाराज ने देवव्रत को पहले ही युवराज घोषित कर चुके थे और शांतनु महाराज जानते थे कि ये जो घर की प्रॉपर्टी नहीं है ना, राज्य कि जिसको कि मैं अपने मन तरीके से किसी को भी दे दूं, इसलिए उन्होंने नहीं किया ये घोषणा, कुछ नहीं बोले, वहां से निकल आए। और हमने ये देखा कल, हम लास्ट में बहुत से लोग नहीं थे, एक बहुत सुंदर वाक्य जो हम सीखते हैं इस संबंध में, रिलेशनशिप। जैसे मैं बता रहा था कि जिंदगी में संबंध एक बहते हुए नदी के जैसा होता है, फ्लोइंग रिवर। जब हम पानी को रोक देते हैं ना तब वो उसमें काई जम जाता है ना, स्टैग्नेंट बदबू आने लगती है। बहते हुए पानी में प्राण बहुत होता है, इसलिए जब नदियों में, बहते हुए नदियों में, जैसे मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे घर से कुछ ही दूर पे गंगा नदी बहती है, गंगा के तट पे। गंगा में जब स्नान करते तो एक प्राण आ जाता है, कहते ना, बहता हुआ पानी में प्राण होता है। वो आप फर्क देखो, वो कहने की बात नहीं है, वो करके देखोगे। एक सिंटेक्स टंकी के पानी से नहाना और एक बहते हुए पानी में नहाना, है ना। हमारे गुरुकुल के छात्र जब भी मौका मिलता है ना, तो बहते हुए पानी में बस बह मत जाना। तो संबंध जो होते हैं वो नदियों के समान होते हैं, बहते हुए नदियों के समान। उसमें हम कंडीशन रख करके उसको रोक देते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कंडीशन अगर डालना भी है तो कैसे डालना चाहिए, आपसी मत समझौता, कोऑपरेशन, है ना, बहुत जरूरी है किसी भी संबंध में। कोऑपरेशन नहीं रहेगा और अगर हम सोचेंगे मैं ही सेट करूंगा रूल और इसी तरीके से चलना चाहिए, वो संबंध बहुत लंबे समय तक नहीं चलते, है ना। और इतने भी कंडीशन नहीं डाल देना चाहिए। जैसे कभी कभी कैसा होता है ना, अ, जैसे मैंने देखा है, ये मेरा खुद का अनुभव है, कई बार हम कुछ अपने मोबाइल में या कुछ तो ऐसा, जैसे वेबसाइट का मान लो जीमेल का पासवर्ड ऐसा डालते, सोचते कि ऐसा पासवर्ड डालूंगा कि किसी को याद नहीं रहेगा, हमको भी याद नहीं रहता है कुछ दिनों बाद। हाँ, भूल जाते हैं, अरे क्या पासवर्ड था। वो तो अच्छा है, ऑप्शन है रीसेट पासवर्ड या फॉरगॉटन पासवर्ड का। लेकिन जिंदगी में हमेशा जरूरी नहीं कि आपको रीसेट और फॉरगॉटन पासवर्ड का ऑप्शन मिले। तो कभी कभी कैसा होता है ना कि ताला इतना लॉक, ऐसा कोड डाल देते कि फिर जब खोलने का समय रहता खुलता ही नहीं है, या ऐसा चाबी घुमा देते कि चाबी ही गायब हो जाता है। तो ऐसा भी इतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर देना है ना, कभी कभी संबंधों में, कि वो संबंध को सुलझाना ही मुश्किल हो जाए। तो खैर, दासराज तो अपने बात पे अड़े रहे हैं। फिर हमने देखा भीष्म देव को पता सॉरी, शांत देवव्रत को पता चलता है कि पिताश्री आज कल खोए खोए रहते हैं किसी की याद में। आसक्ति जो है इतनी पावरफुल है। पता चलता है कि सारथी से कि दासराज की पत्नी से प्रेम हो गया है, पर दासराज ने शर्त रख दी, और दासराज ने शर्त रख दी तो इसलिए देवव्रत सोचने लग गया। अब कहानी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कहानी तो आप सभी को पता है, बल्कि मुझसे ज्यादा ही आप लोगों ने देखा है महाभारत की कहानियां। पर यह कहानी, देखो, महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जीवन है। ये सही में हम सबके साथ आज नहीं तो कल घटना होगी। देवव्रत क्या सोच रहा था, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूं। कई बार हम जिम्मेदार नहीं होते हैं,
परिस्थिति हमको ऐसे ला देती है कि हमको लगता है, क्योंकि संबंध के कारण, जैसे भरत महाराज रामायण से, भरत महाराज ने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जब वो आते हैं अयोध्या, सब लोग उनको ऐसे देख रहा होता है कल्प्रिट के जैसा कि अरे यही है, इसी की माँ। बस उनका संबंध था कैकई से। पर आप अगर वाल्मीकि रामायण में पढ़ोगे, भरत महाराज रोते हैं। इसलिए रोते हैं नहीं, वो सोचते हैं कि मेरी वजह से मेरे भ्राता राम को वन जाना पड़ा। और उनका कुछ नहीं था, उनको तो पता भी नहीं था ये सब चीजें, लेकिन सिर्फ संबंध होने के कारण। जिंदगी ऐसे ही है ना। कई बार हमारा कुछ भी दोष नहीं होता, पर चूंकि हमारा संबंध होता है इसलिए हमको वो दोष देना पड़ता है। वैसे ही देवव्रत ये सोचने लग जाते हैं, क्योंकि मेरे पिताश्री मेरी वजह से दुख में हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे युवराज बना दिया। अब वो निर्णय नहीं ले पा रहे कि मुझे कहीं बुरा ना लगे, इसलिए मैं जा करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, है ना। इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग कभी कभी। खैर, देवव्रत चले सारथी को लेकर के उसी स्थान पे और पहुंचे, और दासराज से मुलाकात हुई। दासराज ने कहा, अरे देवव्रत आप आए। देवव्रत कहते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। क्या निवेदन है? मेरी एक निवेदन है कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिताश्री, है ना, बड़ा अजीब लग रहा है ना, पिता का विवाह कोई बेटा करा रहा है। है ना। आप सोचो, ये द्वापर युग का थोड़ा सा युग बदल करके सोचो। आजकल भले आजकल तो शायद संभव हो, लेकिन जस्ट इमेजिन, यू आर इन द द्वापर युगा, जहाँ पे पिता का विवाह बेटा कराने का सोच रहा है। दासराज कहते हैं हाथ जोड़ करके, अरे आप निवेदन करो और कोई ना माने, है ना, आपके साथ कौन पंगा लेगा। अरे जिसको गुरु परशुराम है, जिसके गुरु बृहस्पति है, शुक्राचार्य है, वशिष्ठ मुनि है, जो सिर्फ 400 वर्षों तक अध्ययन किया है, और शास्त्रों में कोई इतने निपुण थे, शास्त्रों और शस्त्रों में कोई ऐसा था नहीं, जैसे कहते ना कोई माई का लाल, है ना, कोई ऐसा था नहीं जो पूरा हस्तिनापुर की तरफ देख सके जब तक देवव्रत था। शांतनु भी महापराक्रमी थे, पर बेटा तो उससे भी 10 नंबर का आगे था। आपसे कोई कुछ कह सकता है, लेकिन फिर भी मैं विनती करना चाहता हूँ, निवेदन है। बिल्कुल आप बिना डरे बोलिए। कहते हैं, मैं देखो इतना अच्छा परिवार मिल रहा है, लेकिन उसमें भी एक दोष है। दोष क्या? शत्रुता। इसलिए भगवान ने गीता में एक चीज बोली है, जो कि मेरा बहुत फेवरेट श्लोक है, 2.40। कई बार इसको उल्लेख भी किया है मैंने, है ना। भगवान बात करते हैं डुअलिटी का, द्वंद का। आप देखोगे, अच्छे से अच्छे सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ खराबी होता है, अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ दोष होता है, और बुरे से बुरे सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ होप होता है। यही द्वंद है, इसी को डुअलिटी कहते हैं ना। हमेशा आप देखोगे डुअलिटी, हमेशा कन्फ्लिक्ट। डुअलिटी मतलब कन्फ्लिक्ट, है ना। जैसे रामायण से एक और कहानी बता देता हूँ। सीता मैया और लक्ष्मण में कन्फ्लिक्ट हो गया। जब प्रभु रामचंद्र, राम जी तो नहीं बोलते हैं, मारीच राम जी की आवाज में कहता, सीते, लक्ष्मण, है ना। जब वो मृग के पीछे, सोने के हिरण के पीछे भागते हैं, तो हर कोई अपने अपने स्वभाव के अनुसार उसको देखता है। माँ जानकी कंसर्न थी, अरे मेरे पति प्रभु राम को कुछ हो तो नहीं गया। और लक्ष्मण जी कॉन्फिडेंस थे, अरे कोई ऐसा है ही नहीं, है ना, देवता तक भी आ जाए तो प्रभु रामचंद्र को कोई कुछ, भगवान शिव रुद्र आ जाए तो भी कुछ ना हो, है ना। तो एक तरफ कॉन्फिडेंस था, एक तरफ कंसर्न था, देखो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जैसे हम, कई बार मैंने बताया ना, जिंदगी में ऐसे ऐसे सिचुएशन आते हैं, है ना, क्या चीज कर सकते हो। ऐसे परिस्थिति आती हैं, कभी कभी समझ में नहीं आता है कि दो बुराई या दो अच्छाई में किसको पकड़े, है ना। तो दासराज कहता है कि इसमें भी एक दोष है, क्योंकि आप इतने महान राजा हो, नो डाउट आप सबको हरा सकते हो, पर आपका शत्रुता भी बहुत लोगों से हो। आप देखो जिंदगी में, आप ज्यादा अच्छे रहोगे, लोग आपसे ज्यादा जलेंगे भी, ईर्ष्यालु भी रहते, नेचुरल, है ना। ये भौतिक जगत ही ऐसा बना है ना। खैर,
दासराज कहते हैं इसलिए मैं चाहता हूं, मेरी एक शर्त है बस, सत्यवती के गर्भ से जो भी संतान उत्पन्न होगा वही राजा का अधिकारी है, राज्य का। मैं बस इतना चाहता हूं, राज्य का भोग सुख जो है वो सत्यवती के गर्भ के। जब इस प्रकार से सुनते हैं कौन, भीष्मदेव, तो भीष्मदेव प्रतिज्ञा लेते हैं। क्या प्रतिज्ञा लेते हैं प्रभु जी? चलिए महाभारत के श्लोक में आपको दिखाते हैं कि क्या उनकी प्रतिज्ञा है ना। ये अध्याय शतक, 100वें शतक में है ना। तो कहते हैं दासराज को कि मैं वचन लेता हूं। क्या वचन लेते हैं कि 87 कहाँ गया, तो नंबर छिप गया है। वो इसमें नहीं दिख रहा है, देखा? हाँ, एवं एतत् करिष्यामि। पहले देखो 86 में, इदं वे वर्तमादस्वम सत्यम सत्यावतावरम। मैं व्रत लेता हूं, मैं वचन लेता हूं कि आज से पहले किसी ने ऐसा ना किया होगा। नव जातो नव जाता, मैं वचन ले रहा हूं। क्या वचन लेते हैं? एवं एतत् करिष्यामि यथा त्वम् अनुभाससे, यो अस्याम जनिष्यते पुत्र न स नो राजा भविष्यति। इस सत्यवती के गर्भ से जो भी पुत्र पैदा होगा वही राजा का अधिकारी होगा। ऐसा भीष्मदेव ने वचन लिया। क्या वचन लिया? कहा कि सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही राजा का अधिकारी होगा। ये मैं सत्य वचन कहता हूं, भले ही आज से पहले किसी ने नहीं कहा होगा। तो वचन प्रतिज्ञा है ना, ये आदि पर्व के आप 8700 चैप्टर पॉइंट 87 में देख सकते हो, है ना। कि वाव लिया, क्या वाव लिया? कि सत्यवती का बेटा ही राजा बनेगा, किंग होगा। ये मैं वचन लेता हूँ। अब जब इस प्रकार से वचन तो ले लिया, लेकिन दासराज कहते हैं कि मुझे आपकी बात पे पूर्णता विश्वास है, मैं इस पे कोई दोष नहीं निकालता हूं, आप बिल्कुल अपने सत्य पे टिके रहोगे, है ना। लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है, आप तो टिके रहोगे पर क्या गारंटी आपके पुत्र टिके रहेंगे? कल कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, वो कहेंगे कि नहीं हमारे पिताजी ने लिया था, ठीक है हमारा हिस्सा दो भाई, हम भी अब बनेंगे राजा। क्या गारंटी है ना। इसलिए फिर देवव्रत ने कहा, क्या बोला? देवव्रत ने बोला 96 वर्ष में, अध्या प्रवृत्ति मेधा स ब्रह्मचर्य भविष्यति, अपुत्रस्यापि मे लोका भविष्यन्ते अक्षया दिवि। कहते हैं देवव्रत कि मैं प्रण लेता हूं। क्या प्रण लेता हूं? आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और जब इस प्रकार से बोलते हैं देवव्रत, तो मानो देवलोक से पुष्पों की बारिश होने लगती है, गंधर्व जो भी है, अप्सरा इत्यादि। प्रश्न उठता है क्या उससे पहले आज तक किसी ने ब्रह्मचर्य नहीं पालन किया था क्या, कि इतना इसको लोग इतना भीष्म भीष्म कहने लगते? इसलिए क्योंकि आप देखो, देवव्रत जो थे वो एक राजा के पुत्र थे। प्राय राजा जो होते हैं वो क्षत्रिय, और क्षत्रिय जो होते हैं उनमें रजोगुण ज्यादा होता है। और भगवान गीता में क्या कहते हैं प्रभु? 3.37 में किसी को याद है? हाँ, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा समुद्भव। रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है? काम और क्रोध उत्पन्न होता है। तो राजा के लिए काम पे विजय प्राप्त करना, है ना, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन देवव्रत ने प्रण लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और जब मैं ब्रह्मचारी रहूंगा
तो पुत्र तो होगा ही नहीं, है ना। नैष्ठिक ब्रह्मचारी ऊर्ध्व रहता, हाँ, अपने वीर्य को ऊपर लेकर के जाऊंगा। तो जब मैं ब्रह्मचर्य रहूंगा तो फिर पुत्र नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा तो फिर, है ना। ये प्रण ले लिया, वचन ले लिया किसने? हमारे देवव्रत ने। और उस दिन से देवव्रत का नाम हो गया क्या? भीष्म देव। भीष्म, ऐसा भीषण प्रतिज्ञा लेने के कारण उनको भीष्म कहते थे, भीष्म। अब राजा जो शांतनु थे इधर वेट कर रहे थे, दासराज को प्रणाम करते और कहते अब तो आप सेटिस्फाई हो? कहते बिल्कुल, है ना, बिल्कुल आपके वचन ना, आपका अधिकार है। और इस प्रकार से बोल करके कहते सत्यवती माता को, माता अब आप चलो। हाँ, देखो, हम तो निर्णय ले लेते हैं लेकिन हमको आगे का कॉन्सिक्वेंसेस भी तो नहीं पता, है ना। कुछ सोचा नहीं है ऐसा, बहुत सेल्फलेस है ना। क्या है, देखो भीष्म देव अपने लिए नहीं सोचे थे, सेल्फलेस है ना। पर दिक्कत क्या होता है ना, अच्छा व्यक्ति को ये लगता है कि मैं जो अच्छा हूं इसलिए मेरे निर्णय भी अच्छा ही होंगे। पर जरूरी नहीं कि आपके निर्णय भी नहीं, आप कोई इसमें डाउट नहीं है, सेल्फलेस डिसीजन है। कुछ भी ऐसा मन में सोच करके नहीं निर्णय लिया कि हाँ इसमें से कुछ हमको मिलेगा, आना ठीक है ना, तो ये राज्य करेगा तो 50% प्रॉपर्टी मेरा रहेगा, ऐसा कुछ। सही में अपने पिता के लिए सोचा, हाँ, कि पिता के लिए, कि मैं, मेरे पिता मेरे कारण से दुख में है, मैं उनके दुख को दूर करूंगा। लेकिन हाँ, हम जैसा सोचते हैं वैसा जिंदगी में होता नहीं। खैर, अपनी माँ सत्यवती को लेकर के जब वो पहुंचे हस्तिनापुर राज्य में, शांतनु महाराज को पता चला, शांतनु महाराज रोने लग गए। कहे, ये सही नहीं बात है बेटा, फिर भी आपने किया, चलो, है ना, मैं आपको एक वरदान देता हूँ। शांतनु महाराज ने क्या वरदान दिया प्रभु जी? शांतनु महाराज ने बोला, है ना, 130 103 श्लोक में देखो, कहते हैं, नते मृत्यु प्रभाविता, है ना, यावन जीवितो मिच्छसि। तुम्हें मृत्यु कभी भी प्रभावित नहीं करेगा जब तक तुम्हारी इच्छा है ना। इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। आप सोचो, शांतनु महाराज ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, तो शांतनु महाराज के पास भी तो भैया होगा इच्छा मृत्यु का, है ना, तभी ना दिए। है ना, क्या ना, करेक्ट, है ना। आप 100 रुपया तभी दे सकते हो जब आपके पास 100 रुपया होगा, है ना। आप कैसे दे सकते हो, है ना। इच्छा जीवन का नहीं दिया, इच्छा मृत्यु का। जीवन अलग होता है, जीवन हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे ही हाथ में होता है, पर परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती। इच्छा मृत्यु, क्या आप जब मरना चाहो तभी आपको मृत्यु आएगी, है ना। ये चीज बोला आदि पर्व के, है ना, हम देखे 100.103 श्लोक में। यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं और देखते हैं हमारे शिला मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में कुछ क्या बता रहे हैं। हाँ, कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये आप देखो, श्लोक आपके सामने दिख रहा है, दिखा आपको? आई होप सो, है ना। प्राय सताम न मना पाप मार्गे गच्छेदति मनश्च सक्तम ज्ञात्वा पीताम दास गृहे विविधताम। देखा आप लोग को श्लोक, है ना। प्राय सताम न माना, जो सच्चे लोग होते हैं, सता मतलब भगवान के भक्त ले लो, या जो सत्यवादी होते हैं, जो सच्चे होते हैं, क्योंकि शांतनु महाराज, है ना, पूर्व जन्म में कौन थे प्रभु? हाँ, वरुण देव थे। आप लोग लग रहा ध्यान नहीं रखते, बस कृष्णा पटेल प्रभु ही पढ़ता है अच्छे से, है ना। वरुण देव थे, है ना, सागरों के राजा थे वरुण देव। तो देवता भगवान के तो भक्त होते ही हैं। तो आपको क्या लगता है कि वरुण देव, जो कि प्राय, है ना, जो है गंगा या नदियों के पति होते हैं, क्यों सत्यवती से अट्रैक्ट हुए? मध्वाचार्य वर्णन करते हैं, सत्यवती जो थी, सत्य
सत्यवती, सत्य, सत्य भगवान का एक नाम होता है सत्य, इसीलिए उनके भक्तों को कहते हैं सताम। तो परम सत्य, तो उन सत्यवती के गर्भ से कौन उत्पन्न हुए हैं? नहीं पता? व्यास मुनि। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। व्यासदेव कौन है? साक्षात विष्णु के अवतार हैं। विष्णु कौन है? साक्षात नारायण भगवान है। तो भगवान की माता है, इसलिए भगवान की माता होने के कारण उनको पता था कि ये दास ग्रह दासराज के घर में है, पर ये दासराज की पुत्री नहीं है, ऊपर ये ऊपर वसु की पुत्री है। उस कारण से ये छत्राणी है ना। इसलिए विवाह जो होता है क्षत्रिय कुल के धर्म के अनुसार विवाह होता है। मुझे उनको पता था। किसको? राजा शांतनु को, है ना। क्योंकि आप सोचो, इच्छा मृत्यु का वरदान देने वाला व्यक्ति कोई साधारण तो होगा नहीं ना। कुछ पावर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और पोजीशन भी हाई होगा। अब इसके ऊपर शिला मध्वाचार्य अपने टीकाओं में, है ना, आचार्य अपने टीकाओं में कहते हैं, आप देखो क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। श्लोक इस प्रकार से है। क्या कहते हैं हमारे मध्वाचार्य? एक एक मिनट। हाँ, मध्वाचार्य कहते हैं कि ऋग्वेद में एक श्लोक आता है ना। एग्जैक्टली मुझे वो श्लोक मिला नहीं अभी तक, लेकिन वो श्लोक ऐसे कुछ होता है, एदमन द्विता। इसका अर्थ होता है, कई बार महान व्यक्ति अपने क्रेडिट को, पुण्य को नष्ट करता है। भगवान नष्ट कर देते हैं, है ना। भगवान उसके बहुत ज्यादा, जैसे मैं बात कर रहा था ना, बहुत ज्यादा पुण्य हो जाता है। जब थाली में बहुत ज्यादा रबड़ी हो जाता है और खा करके मन भर जाता है, तो फिर पराया फेंक देते हैं। वैसे ही, है ना, मध्वाचार्य जी वर्णन करते हैं, अपने अधिकार से जब बहुत ज्यादा पुण्य भी हो जाता है। जैसे एक बार पल्लवी माता जी ने पूछा कि चंद्रदेव, है ना, कि चंद्रदेव ने अपनी ही गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को कैसे अपहरण कर लिया। मध्वाचार्य कहते हैं क्योंकि चंद्रदेव ने माउंट मेरू पर्वत का सर्कमवलेशन करने के कारण इतना क्रेडिट मिल गया, पुण्य। उस पुण्य को क्षीण करने के लिए भगवान ने ये योजना कर दी। जैसे सुग्रीव, सुग्रीव प्रभु रामचंद्र की इतनी सेवा करने के कारण उसको क्या डिस्क्रेडिट मिला? थोड़ा सा अपनी बड़ी, जो कि पत्नी, जो भाई की पत्नी, जो कि माँ के समान होती है, तारा से विवाह किया, है ना, है ना। ऐसे ही कुछ डिस्क्रेडिट आप देखोगे ना। तो इसलिए मैं बता रहा था ना कि प्राय जो देवी देवता जो आप देखते हो कुछ गलत कार्यों में लगते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं पीछे पर्पस सिर्फ होता है। पर राजा शांतनु इस क्रेडिट, है ना, देखो, इसलिए आप देखो, अब इनके पास इच्छा मृत्यु है ना। अब देखो कितना धर्म के ये लोग सूक्ष्म होते हैं। भारते काल धर्म उपेयवान, और इसको नीलकंठ चतुर्धर भी अपने लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? काल धर्मे मृत्युम, है ना। काल धर्मे मृत्युम, मतलब कहने का अर्थ है काल का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो समय का रिस्पेक्ट नहीं करता, मैंने कई बार बोला, जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसका सम्मान, प्रकृति उसका सम्मान नहीं करती, है ना। इसीलिए कभी भी किसी का समय व्यर्थ मत करो। आप समय देते हो ना 8 बजे आने का, तो 8 बजे आओ, और फिर क्षमा मांगो अगर लेट हो जाते हैं। ये मेरा अनुभव है। आप किसी का टाइम वेस्ट करते हो, समय आपका भी वेस्ट होता है कहीं ना कहीं। और समय का सम्मान, यहाँ पे काल कहने का अर्थ है मृत्यु का भी सम्मान करना चाहिए। राजा शांतनु ने विवाह करने के बाद सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न किए। एक का नाम पड़ा चित्रांगद, दूसरे का नाम पड़ा विचित्रवीर, है ना। तो 2 बेटे हुए, चित्रांगद, है ना, और विचित्रवीर, है ना।
विचित्र वीर। अभी विचित्र वीर बड़ा हुआ नहीं था, मतलब कि विचित्र वीर ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था, थोड़ा ही सा बड़ा हुआ था। थोड़ा बड़ा मतलब कि अभी मान लो थोड़ा सा आज के एज के अनुसार पकड़ लो, 15 साल का हुआ होगा। तब राजा शांतनु को लगा कि चित्रांगद तो हो गया बड़ा, अब मुझे निकलना चाहिए। और वो काल का, है ना, धर्म का, है ना, सम्मान करते हुए वो निकल गए, मतलब कि शरीर को त्याग दिया। और राजा शांतनु अपने पोजीशन, वरुण देव के पोजीशन में, 2 जन्मों का श्राप मिलने के कारण फिर से वरुण देव के पोजीशन में स्टिक हो गए। देखो आसक्त नहीं हुए, अरे यहाँ पे भगवान की माँ है सत्यवती, उसके साथ रहूंगा। नहीं, सम्मान करना चाहिए अपने धर्मों का। और निकल गए। जितना जो आपको कोटा में है उतना यूज करो और निकल जाओ, है ना। हम हर चीज में पोक करते रहते हैं, हमको हर जगह नंबर 1 रहना है ना। ये सब सीखना है भक्ति में भी। जब आप पाते हो, प्रचार किया, प्रवचन दिया, कीर्तन कोई और अच्छा करता है तो उसको बैठा दो और आप पीछे बैठ जाओ। पर हमारा प्राय क्या होता है, हम कीर्तन भी हम ही करेंगे, पीठी वर्षित भी हम ही करेंगे, प्रचार भी हम ही करेंगे, सब हम ही करेंगे, क्योंकि हमें कृष्णा बनना है। हर जगह मैं ही फोटो में आना चाहिए, हर वीडियो कैमरा में मैं ही रहना चाहिए, है ना। ये हमारा रहता है। नहीं तो फिर सेल्फी लेते हैं। इतना हम ऑब्सेस हो गए हैं अपने नेम फेम के प्रति कि हर चीज में हम आगे रहना चाहते हैं ना, पीछे रहना मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों को। और अब मेरा विश्वास करिए, जब पीछे जो नहीं रहता है ना, प्रकृति उसको धक्का मार करके पीछे करती है। जो रिटायरमेंट नहीं लेता है ना समय से पहले, धक्का मार करके उसको रिटायर कर दिया जाता है। और फिर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि तू अब दिखना नहीं, है ना। खैर, तो चित्रांगद और विचित्र भी बड़े होने लग गए। लेकिन वही बात है ना, अधिकार से कुछ ज्यादा मिल जाए उसका सम्मान नहीं होता है, ग्रांटेड लेने लगते हैं। सत्यवती, माँ सत्यवती आप कहोगे, अरे अब देखो वही चीज है ना, भगवान की माँ है। एक पुत्र उत्पन्न हुआ व्यास मुनि जैसा, एक पुत्र उत्पन्न हुआ चित्रांगद और विचित्र वीर जैसा, महान थे। पर चित्रांगद बहुत घमंडी हो गया, स्वयं महाभारत कहता है ना। देखिए श्लोक संख्या 102, 101 के अध्याय के श्लोक संख्या दिखाते हैं आपको। हाँ, 7वां नंबर देखिए, है ना। तम छिपंतम सुराश्चैव मनुष्याना सुरास्तेता, किसी का सम्मान नहीं करता था। कहता था बड़ा भाई इतना महान है, अरे क्या टेंशन होता है ना, हम लोग भी, मेरे पिताजी आईएएस है, आईपीएस है, हाँ, भिड़ जाते हैं, गाड़ी कैसे भी चलाते हैं। वैसे चिंद्रांगत, है ना। लेकिन हर को टक्कर देने वाला 1.25 शेर भी होता है, प्रकृति ने ऐसा बनाया ही है। तुम ज्यादा अहंकार में रहोगे तो हुआ क्या, इसकी मुलाकात हो गई चित्रांगद के एक गंधर्व के साथ जिसका नाम भी चित्रांगद। कहा कि देखो, 2 नाम के एक व्यक्ति तो नहीं रह सकते, या तो तुम अपना नाम बदलो और नहीं तो आ जाओ युद्ध करने। चित्रांगद कहता हट, नाम मैं बदलूंगा, तेरे को अभी चटनी चटाता हूँ। तो दोनों में युद्ध हुआ। और वही चीज है ना, अहंकार कब तक, मार डाला गंधर्व ने चित्रांगद का, मृत्यु कर, हत्या कर दी। तो मर गया कौन, चित्रांगद, खत्म कहानी, है ना। अब राजा कौन बनेगा, भीष्मदेव तो बन नहीं सकते। अब देखो कैसा है, मतलब सिचुएशन आप देख रहे हो। पहले ऐसे व्यक्ति को राजा बनाया गया जो कि महत्वाकांक्षी, अभिलाषी, अहंकारी था। दूसरा भाई अभी तैयारी नहीं था, वो तो युवा था। लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई कि बनाना पड़ा। क्या बनाना पड़ा, विचित्र वीर को राजा बनाना। और विचित्र वीर को राजा बनाने के बाद भीष्मदेव ने सोचा, इससे पहले, है ना, कुछ भी हो सकता है, राजा जब आप बनते हो वही कहना शत्रुता, इससे पहले ये चला ना जाए, फिर बहुत बड़ी अनहोनी ना हो जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी विवाह करा देना चाहिए। लेकिन वही चीज है ना, कई बार हमारे आत्म संयम नहीं होते हैं। देखेंगे, विवाह तो अच्छा ही सोचते थे भीष्मदेव, लेकिन हमारे सिर्फ देखो, भीष्मदेव का एक चीज बहुत अच्छा था, उन बहुत इंटेलिजेंट थे, इंटीग्रिटी भी बहुत हाई थी, और इंटेंशन भी बहुत अच्छा था। इन तीनों होने के बावजूद भी, है ना, समय हमारे हाथ में नहीं होता ना,
हम जैसा चाहते वैसा नहीं ना होता है। आप देखेंगे आगे की कहानी में, है ना, विवाह कराने जा रहे हैं अपने भाई विचित्र वीर का। अब उसमें क्या ट्विस्ट आता है ना। देख लो इतना ट्विस्ट है इन लोग के जीवन में, है ना। इसलिए महाभारत के पात्र को बस सुनो, समझो, धर्म लो, है ना। और भगवान से कभी ये मत कहना कि हमको महाभारत का पात्र बनाना, क्योंकि हम सब डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इतना कठिनाई, इतना, हम तो थोड़ा सा जीवन में हलचल हो जाता है, भगवान गोविंद जी कहाँ हो तुम। हरे कृष्णा। यहीं पे रुकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट? होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। यस पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। जैसे भीष्मदेव का ये था प्रभु जी, ब्रह्मचर्य का उन्होंने प्रतिज्ञा ली। तो जैसे उनके पिछले जन्म का भी वो था कि उसके कारण वो ब्रह्मचर्य का व्रत लिए। लेकिन जैसे कि वो इतने शुक्राचार्य है, वशिष्ठ मुनि हैं, गुरु इनके इतने महान थे। तो ऐसी परिस्थिति में गुरु से अगर वो मार्गदर्शन लेते भीष्मदेव कि शांतनु महाराज का इतना ये पीड़ा में थे, तो शायद ये प्रभु जी उनका मतलब ये कथा तो आगे बढ़नी है, ये होनी है लीला। लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति में पिछले जन्मों का कुछ हमारा आ रहा है और वो होनी होनी ही है वो। तो इसके बीच में अगर गुरु का मार्गदर्शन मिल जाता है तो क्या वो कट सकता है प्रभु जी, या फिर दैववश वो होना ही होगा, वो होने वाला ही है? जी प्रभु जी। गुरु मार्गदर्शन लिया ही होगा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि गुरु से दर्शन नहीं लिया होगा? हर चीज थोड़ी ना दिखता रहेगा महाभारत। पर प्रॉब्लम ये है ना, मार्गदर्शन लेने के बाद भी गुरु आपके लिए निर्णय नहीं ना ले लेगा। गुरु आपको बताएगा कि ये चीज कर सकते हो, पर निर्णय तो आप ही को लेना है ना। गुरु आपके लिए, कोई आपके लिए थाली परोस देगा, पर खाना तो आप ही को है ना, चबाना तो आप ही को है। देवव्रत ने ये सोचा कि मेरी वजह से मेरे पिता दुखी हैं। आप उनकी मनोभावना को समझो, है ना। कई बार हम भी ऐसे आते हैं कि मेरी वजह से ये व्यक्ति दुखी है। हाँ, हो सकता है आपकी वजह से दुखी है, आप परिस्थिति, लेकिन आप कुछ कर भी नहीं सकते कभी कभी, है ना। वहां पे देखो सीखने के लिए है। देवव्रत को क्या सीखना चाहिए था? पिताजी दुखी हैं, पुत्र धर्म भी है, लेकिन मैं सिर्फ पुत्र नहीं, मैं राज्य धर्म भी हूँ, मैं राजा भी हूँ। मतलब युवराज है, कल राजा बनने वाले थे, है ना। मेरा अधिकार जितना हद तक पुत्र का है मैं करूंगा, है ना। वो ठीक है ना। लेकिन आप किसी व्यक्ति को ऐसे कैसे बोल सकते हो? अभी आपको पता ही नहीं कि उसके गर्भ में कौन संतान आने वाली है, आप बोल रहे हो कि उसको राजा बना देंगे। ये तो अधिकार आपने बहुत ज्यादा ले लिया ना, यूज कर लिया अपने चीजों से। आपको अधिकार है, आप कुछ और भी कर सकते थे, है ना। वो चीजें ठीक है, और वो तो दैववश है ना। दैववश की पूर्व जन्म से उनको वो मिला ही है श्राप कि वो ब्रह्मचर्य रहेंगे। तो वो तो पिक्चर में है, लेकिन वही चीज है ना, हर चीज को हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि आदमी विवशता के कारण कई बार ऐसे निर्णय लेता है। मतलब कहने का अर्थ है, हाँ आपकी वजह से कोई दुखी है, बट इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने अधिकार से ज्यादा जाकर के चीजें उसके लिए करने की। वो चीजें भी प्रयास करना है, जितना कर सकते हो करो। जी ठीक है प्रभु। माता जी। जी प्रभु जी, हरे जी। कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। धर्म इतने सूक्ष्म है ना। हाँ, कहना यहाँ पे, बोलना बड़ा आसान होता है, बैठ करके भीष्म देव ऐसे कर देना चाहिए, वैसे कर देना। हम उस परिस्थिति में होते हैं ना, तो शायद हम भी वही करेंगे। बट ये ठीक है, ये सीखना भी है। जितना हो सके कम से कम जानेंगे, तब तो फिर कुछ पालन भी करेंगे। यस भास्कर प्रिय। प्रभु जी हरे कृष्ण धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु जी जैसे भीष्म देव ने जो व्रत ले लिया कि जैसे आपने कहा कि हम अच्छे हैं तो जरूरी नहीं हमारे डिसीजन भी अच्छे हों। तो प्रभु जी जैसे कि नॉर्मल लाइफ में हम लोग भी ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं बिकॉज ऑफ फैमिली फ्रेंड्स। तो फिर प्रभु जी उसको हम लोग को सर मतलब कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के हमने डिसीजन ले लिया उसको पूरा करना तो है ही है, और उससे क्या सीखना चाहिए प्रभु जी? सीखना यही चाहिए कि जिंदगी में जब भी हम निर्णय लेते हैं, उस निर्णय का क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं पूरा। जो भी आप निर्णय लेते हैं, जैसे भक्ति में आए,
ब्रह्मचर्य का हम पालन कर रहे हैं, ये हमारा जिम्मेदारी है। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे किसी व्यक्ति गुरु का जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमेशा हमें जीवन में अपने निर्णयों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तो चाहिए। ये नहीं, वो तो मैं समझ गया, जैसे मैंने बोला कि वो जिम्मेदारी मैं ही लूंगा, लेकिन ये फिर दोबारा ये गलती ना हो उसके लिए क्या करें? क्योंकि मैं अच्छा हूँ, मेरे डिसीजन अच्छे नहीं होंगे ये तो मालूम है। हाँ, साथ से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, गलतियां तो करते ही रहेंगे, है ना। हर गलतियों से बस सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और दोबारा वो गलतियों को हम दोहराए ना, ऐसा चीजें करते हैं क्या। थैंक यू प्रभु जी। इसका भी हमें ऑब्सेस्ड नहीं हो जाना चाहिए कि हम कभी जीवन में गलती ना करें, है ना। यानी आप कृष्ण बनने की राह में, गलती करते हैं, गलती को एक्सेप्ट करें, आगे बढ़ें। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, यस, नारायण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, जैसे कि आपने बताया कि शांतनु महाराज के पास भी इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उसकी कोई स्टोरी है? हम वो बात सही है आपकी कि वो वरुण देव हैं पिछले जन्म में, बट ये जन्म में अगर उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है तो कैसे आया या कैसे, उसका मुझे बस क्वेश्चन था प्रभु, नहीं पता क्योंकि प्रभु, अब तक तो। आई डोंट नो। ओके प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, यस महेश प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु, ये क्वेश्चन रिलेटेड टू पूर्व जन्म कर्म और प्रेजेंट डिसीशंस का रिलेटेड है। तो मुझे थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का बेसिक्स पता है, जिसमें मतलब जैसे कि 12th हाउस में केतु है तो मोक्ष का कारक है, और पिछले जन्म से ही उनका बर्थ चार्ट में जैसे कि वेश्या जीवन से अपना शरीर को बेच के वो खाना खाएगा करके, ऐसा पिछले जन्म में ही मतलब तय होता है उनका बर्थ चार्ट में। तो ऐसा बहुत सारे चीजें मतलब हमारे बर्थ चार्ट से पता चलता है कि जैसे 3 शादी 2 शादी, या मतलब अपना जो इलिसिट रिलेशनशिप हो या इंटॉक्सिकेशन हो, बहुत कुछ चीजें ऐसा हमारा पूर्व जन्म से होता है। परंतु हम जैसा भक्तों का चार्ट का ये करते हैं, वो उनका जीवन में कुछ अलग ही चार्ट रहता है, और मतलब और वो उनका जीवन भी उन्होंने मतलब धर्म के अनुसार चलने का प्रयास भी करते हैं, मतलब एकदम विधि का वो जो नियम है वो चार्ट का वो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये डिसीशंस और पूर्व जन्म का जो प्रेजेंट डिसीशंस हम ले रहे हैं, और पूर्व जन्म का जो उनका कर्म जो उन्होंने कैरी किया, ये कैसा मतलब व्हाट इज अ कनेक्शन, एक। और दूसरा, भगवत प्राप्ति का जो है मैंने जहां तक देखा था वो सिर्फ 12th हाउस में केतु का या थोड़ा कॉम्बिनेशन उसमें आता है कि उनको मोक्ष का मतलब पॉसिबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाता है। बट परंतु शास्त्र में कृष्ण ने तो बोल दिया कि मतलब आप मेरे लिए सरेंडर हो जाओ, हम आपको एलिवेट कर देंगे। और एस्ट्रोलॉजी में खुद प्रभु ने खुद ही मतलब दिया है हमको शास्त्र। तो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन कर्मा एंड मतलब प्रेजेंट डे कर्मा डिसीशंस और जो पूर्व जन्म का कर्म हम लेके आते हैं? प्रश्न ये है, मैं अगर इसको सिंपल सेंटेंस में बोलूं, प्रश्न ये है कि क्या हमारे पूर्वज, हम अगर भक्त हैं, इनके दोनों क्वेश्चन को मैं अगर ऐसा करूं कि अगर मैं भक्त हूं तो क्या मैं, क्योंकि वैदिक शास्त्र हैं ये, ज्योतिष और इत्यादि, तो पूर्व जन्म का भी प्रभाव पड़ता है ना, ऐसा होता है। पूर्व जन्म के प्रभाव के अनुसार ही हमारा आगे ये प्रेजेंट भी हमारा डिपेंड करता है। भगवान गीता में भी बोलते हैं, निग्रह किम करिष्यति, हर व्यक्ति अपने अपने जन्मों के अनुसार अपना अपना स्वधर्म, अपना धर्म लेकर के आ रहा है। कितना प्रभाव पड़ता है और कैसा होता है, देखिए ना, ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं, वैदिक प्रिंसिपल, ये लगते हैं तो ये भक्त के भी जीवन में लगता है, नो डाउट, है ना। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये सब चीजों से ऊपर उठ गए हैं, है ना। प्राय हम बोल देते हैं कि अरे भक्ति करो, बाकी ये सब कुछ मानने की जरूरत नहीं है ना, ज्योतिष व्योतिष इत्यादि इत्यादि, है ना। नहीं, प्रभाव पड़ते हैं। ये बहुत ही बचकाना और बहुत ही क्या बोलते हैं, एरोगेंट स्टेटमेंट है ये बोलना कि अरे हम तो भक्ति कर रहे हैं। प्रभाव पड़ते हैं, हाँ। किसको प्रभाव नहीं पड़ता है? जीव गोस्वामी कहते हैं, जब व्यक्ति सरेंडर हो जाता है, मैंने कई बार बताया, जब आप पूर्णतः अपने गुरु के प्रति सरेंडर, आप सरेंडर तो भगवान को होना है, पर हर कोई कह सकता है हम भगवान को सरेंडर है, वो दिखाता कैसे? गुरु के प्रति। इसलिए जब दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, इसलिए हम कहते हैं ना, दीक्षा काल के समय भक्त का सारा पाप ये सब कर्म नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो जाता है?
क्योंकि जब वो समर्पण हो जाता है, समर्पण मतलब समझते हो, पूर्णतः अब उसकी आइडेंटिटी बची ही नहीं है। आइडेंटिटी बची ही नहीं मतलब है कि वो गुरु का हो गया है। और कर्मा ये सब लगने के लिए, जैसे हैंगर होता है ना, मैंने कई बार बताया, किल अगर दीवार में, अब मुझे मान लो शर्ट या अपना कुर्ता टांगना है, कैसे टांगूंगा भाई? कुछ तो होना चाहिए हैंग करने के लिए। तो फॉल्स ईगो, अहंकार जो होता है वही हैंग करता है। तो जब तक व्यक्ति के अंदर ये अहंकार की भावना है, और अहंकार इतना जल्दी जाता नहीं है, तो बहुत ही भगवत कृपा तो होता है, भगवान की कृपा भी होती है, फिर उसके ऊपर नहीं लगता है ना। ऐसे जो गुरु के पंडित शरणागत है, जैसे शिल प्रभुपाद जी हमारे, है ना, गुरु ने वचन दिया, है ना, 70 साल की आयु में भी निकल गए, है ना, गुरु ने बोला है ना, इसलिए। तो वैसे व्यक्तियों के लिए एस्ट्रोलॉजी, फिर वो सब चीजें जो है, मतलब वो काम करेंगे, पर वो कृष्ण के अधीन काम करेंगे ना, शास्त्र कहता है, मध्वाचार्य। बाकी हम जैसे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जहाँ फुल्ली सरेंडर नहीं है तो ये सब काम करेगा, है ना। सारा चीज जो आप बता रहे हो, इलिसिट होना या इंटॉक्सिकेशन होना, या सारा चीजें जो भी मंगल का भारी होना, प्रभाव करता है। तो फिर क्या करना चाहिए प्रभु जी? उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। हाँ, निकाल सकते हो। आप अपने कर्मों को सुधारो। जैसे मंगल है, मंगल आपका भारी है ना। मंगल के कौन है इष्ट देव? नरसिंह देव। भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करो। ऐसे हर चीज के है ना। तो उस तरीके से कर सकते हैं, है ना। उसको आध्यात्मिक रूप से भी किया जा सकता है। अपनी भक्ति को प्रारंभ करो, अच्छा करो, और ये चीज है ना। सूर्य को जल दो, यदि किसी का सूर्य का, मतलब कि सूर्य क्या होता है? धर्म का कारक होता है, आपके जीवन में वो लाता है। किसी का बृहस्पति कमजोर है तो गुरु लोग की सेवा करो, सम्मान करो। किसी स्त्री से आपको दोष हो रहा है तो अभी वो कन्या भोज कराते हैं ना। ऐसे कन्याओं का, माताओं का सम्मान करना सीखो, है ना। तो ऐसे ऐसे कर्म सुधारो। ये मत बोलो कि हम तो भगवान के बस भक्त हैं, हम किसी को भी कुछ भी करेंगे चलेगा, है ना। ऐसे नहीं होता, ये बहुत एरोगेंट बिहेवियर है ना। पहले तो जो भक्त हो जितना होता है वो समझता है कि मैं भक्त नहीं हूं, ना, सबका सम्मान करता है। हाँ, सरेंडर वो अपने गुरु और भगवान को करता है, सम्मान पर सबको करता है। देवी देवताओं का भी मंदिर, जैसे नवरात्रि चल रहा है, माँ दुर्गा का पंडाल देखा, सीधे नतमस्तक हो। और माँ भवानी से, जगत जननी से यही प्रार्थना करो कि भगवान ने गीता में कहा है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान की माया शक्ति और माया शक्ति आप ही हो, तो हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे कि भगवान की आपकी सेवा में लग सके, है ना? ये चीज। इट्स ओके प्रभु जी, आप यही कुछ पूछ रहे थे ऐसा? हाँ प्रभु, एक्चुअली मैं जो पिछले कर्म का है, और मतलब मेरा अपना एक वर्जन अंडरस्टैंडिंग था, बट मैं ये सुनना चाह रहा था कि मतलब आपका इस प्रति क्या मतलब विचारधारा है। तो ठीक है प्रभु, ये प्रश्न कहा है प्रभु। एक और रिलेटेड प्रश्न यही है, हम्म, इसका रिलेटेड है। हम्म, अब प्रभु, अब अन्यथा पर्सनल नहीं लेने का है, बट जनरली हाँ हाँ, क्वेश्चन। बिल्कुल। तो हम्म, प्रभु, मैं अब मतलब अभी मैं श्राद्ध कर्म का और गरुड़ पुराण का बहुत सारी चीज में मतलब ऐसी वाणी सुन रहा था थोड़ा भक्तजनों से। तो उसमें क्लियरली लिखा है कि पिंड प्रदान और श्राद्ध मतलब एक कंपल्शन है। मतलब आपको ये हम्म, मतलब ऑप्शन नहीं है कि हाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हम्म, इसमें मैं ऑब्जर्व करता हूँ बहुत सारे लोग जैसा कि ब्रह्मचारी रहते हैं आजीवन, और उनका भी हम्म, पिंड प्रदान इस जाने के बाद पिंड प्रदान कौन करेंगे, क्या करेंगे, या मतलब हम्म, ऐसा जो हमारा नियमित कर्म जब गृहस्थ जीवन एंटर नहीं करते, बहुत सारे हमारे नियमित कर्म बच जाता है इसमें। हम्म, हम्म, हाँ, अगर एक ही बेटा है तो माता पिता का सेवा करना हो, या हम्म, एक्चुअली ये वर्णाश्रम रिलेटेड है। तो और राइट। कभी, हाँ, कभी कभी मल्टीपल चिल्ड्रन है तो हम्म, वो ठीक है, बट बिना माता पिता का जो आज्ञा लिया उसने मतलब संन्यास हम्म, धारण कर लिया। तो हम्म, ऐसा बहुत हम्म, सारे जो ड्यूटीज उसको जो हम्म, नियमित रूप से जो हम्म, करना था, उन्होंने हम्म, मतलब हाँ शायद तोड़ा है हम्म, प्रभु का सेवा के लिए, हम्म, बट फिर भी बहुत हम्म, सारे नियमित कर्म जो उनको करना चाहिए था और उनका जाने हम्म, के बाद भी जो होना था, वो अगर नहीं हम्म, होता है, स्पेशली श्राद्ध का और हम्म, बहुत सारी चीज जो उसका हम्म, पारिवारिक, उसके प्रति हम्म, आपका क्या विचारधारा है प्रभु? मतलब कितना अच्छा तक प्रश्न है। सही है या उसका क्या हाँ करना चाहिए? हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये देखिए, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, मैंने एक बार बोला भी था, है ना। कई बार हम ब्रह्मचारी अच्छे भक्त तो बन सकते पर अच्छे पुत्र नहीं बन सकते। मैं अपना पर्सनली एग्जांपल बताता हूँ कि मैं ये जानता हूँ, ये मैंने जो कर्म किया है ना,
ये जो ब्रह्मचर्य का पालन किया है, हो सकता है मेरे माता पिता का कभी मुझे आशीर्वाद न मिले, और जैसा आप बता रहे श्राद्ध है इत्यादि पिंडदान ना कर पाने कारण वो जो मुझे पाप झेलना पड़ेगा, डेफिनेटली हम ये मानते हैं, है ना? कि ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं भोगेंगे, भोगना पड़ेगा। वही चीज मैं कहा ना, जिंदगी ऐसा है ना प्रभु जी, हम कृष्णा के इंस्ट्रूमेंट बनने का प्रयास करते हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं, ये मेरा पूरा मन में है, मैं ऐसा कभी नहीं सोचता कि मैं भक्त बन गया तो कृष्णा बाकी जो मैंने छोड़ा है ये सब चीजें वो सब तुम देख लेना, पाप ले लेना। तो बाकी वो कृष्णा की इच्छा, गुरुजनों की इच्छा, है ना? अगर उसका मुझे फल भोगना पड़ेगा तो मैं रेडी हूँ भोगने के लिए, है ना? क्योंकि वो तो है, वो तो है ही है ना? इसीलिए मतलब भगवान की गीता में कहते हैं ना, मतलब मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, बाकी भक्तों के लिए कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। क्योंकि कुछ भी करेंगे प्रभु जी, है ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो पाप लेना पड़ेगा। अगर कोई ये सोचे कि ठीक है ना, वो एक व्यक्तिगत निर्णय होता है ना? अब मुझे ऐसा लगता है मैं ब्रह्मचारी बन करके ज्यादा भगवान की सेवा कर सकता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। और मुझे पता है कि इस कारण से मैं कई ऐसे भी कार्य नहीं कर पाऊंगा जो कि धर्म करना चाहिए, है ना? और वो धर्म ना कर पाने के कारण, जैसा आपने एकदम सही बोला, धर्म पुराण में लिखा है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपल्सन है। और वो शायद ना कर पाने के कारण उसका मुझे पाप लगेगा, जो भी लगेगा। बाकी आप वैष्णव लोग प्रार्थना करना जिससे कि मैं भक्ति में उत्पन्न हो। दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग एज इट इज प्रभु। क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब अलग अलग उत्तर दे रहे जो शास्त्र के कॉन्ट्रडिक्टरी था, कि हाँ भी प्रभु का शरण में वही देखभाल करेंगे या वो लेके जाएंगे ऐसा, बट आपका बिना वो अनडिविएटेड स्टैंड था। बहुत थैंक यू प्रभु। हरि बोल। फिर रुकते हैं और फिर कल मिलते हैं ना? महाभारत की कथा में आप देखते हैं विचित्र वीर का विवाह होने वाला है। महाभारत ग्रंथ की जय, शिल प्रभुपाद की